अगर आप भी अपनी प्लेन कुर्ती और ब्लाउज़ को महँगे डिज़ाइनर आउटफिट में बदलना चाहती हैं, वो भी बिना हज़ारों रुपए खर्च किए, तो आज की यह स्पेशल क्रिएशन आपके लिए ही है जनाब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आयशा और आज का ये जो हैंड एम्ब्रॉयडरी पैटर्न है, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मेरी एक बहुत ही प्यारी-सी सब्सक्राइबर ने कमेंट करके रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनके लिए रेड कलर की एक स्लीव्स पैटर्न शेयर करूँ और वो उसे अपनी साड़ी के ब्लाउज़ के लिए तैयार करना चाहती थी। तो ये स्पेशल डिज़ाइन मैंने उन्हीं की रिक्वेस्ट पर बनाया है, तो बिना वक़्त बर्बाद किए बिस्मिल्लाह करते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे कस्टमाइज़ करना है। प्रोसेस की शुरुआत करने के लिए मैंने इस पेपर पर पूरे स्लीव्स पैटर्न को पहले से ही ड्रॉ कर लिया था। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें ताकि जब आप इसे खुद बनाएँ तो आपको मार्किंग करने में आसानी हो। एम्ब्रॉयडरी के लिए मैं रेड कलर के फैब्रिक का यूज़ कर रही हूँ। मैंने स्लीव्स के फैब्रिक को ही कट करके अलग कर लिया है ताकि वर्क करते टाइम कोई परेशानी ना हो। कपड़े पर कार्बन पेपर और डिज़ाइन पैटर्न को सेट करते टाइम मैंने नीचे 1.5 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ा है जो स्टिचिंग के वक्त अंदर फोल्डिंग के काम आएगा। डिज़ाइन ट्रेसिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने इसे फ्रेम पर सेट किया। कपड़ा एक साइड से कम था इसलिए मैंने इसे सुई धागे से फ्रेम पर अच्छे से एडजस्ट कर दिया क्योंकि अगर कपड़ा थोड़ा भी लूज़ रहा तो एम्ब्रॉयडरी में झोल आ जाएगा और इसकी पूरी फिनिशिंग खराब हो जाएगी। एम्ब्रॉयडरी शुरू करने से पहले मैं आपको मटेरियल्स दिखा देती हूँ जिनका मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है गोल्डन कलर की कलाबत्तू, 3 एमएम के वाइट बीड्स और आरी वर्क स्पेशल नीडल। कलावत्तू में नॉट लगाने के बाद चेन स्टिचिंग करते हुए मैं एक-एक करके मोतियों को लगाती जाऊँगी। जिन्हें आरी वर्क आता है उनके लिए तो वेल एंड गुड है, लेकिन जिन्हें आरी वर्क नहीं आता तो वो इसे नॉर्मल सुई धागे से भी बहुत ईज़िली लगा सकते हैं। मोतियों की ये लाइन एक-एक करके बनाते जाएँगे। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा-सा सैंपल बनाकर दिखाऊँगी कि किस तरह से बनाना है और पूरी लाइन यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके ऊपर की लाइन को हम इन खूबसूरत चमचमाते हुए कटदानों के साथ सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने मोतियों की लाइन बनाई थी, एक-एक मोती फिल अप करते जाना है और चेन स्टिच के साथ बनाते जाना है। सेम उसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। दोनों लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है स्कैल्पिंग बॉर्डर की, जिसमें अक्सर लोगों को कॉर्नर बनाने में दिक्कत आती है। इसलिए एक छोटी और सिंपल ट्रिक मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आपके कॉर्नर बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। एम्ब्रॉयडरी करते टाइम जब हम ठीक कॉर्नर पर पहुँचे तो कट टू पॉइंट पर पहुँचने के बाद ना वहाँ पर कटदाना नहीं डालना, सिर्फ एक सिंगल चेन स्टिच का एक्स्ट्रा टाँका लगाना है और जब आप सुई को दूसरी तरफ टर्न करेंगे ना, बिना लाइन किसी झोल के बिल्कुल नीट एंड क्लीन ट्विस्ट हो जाएगी। स्कैल्पिंग बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद यही सेम मेथड हम ऊपर डायमंड शेप बनाने में भी यूज़ करने वाले हैं। डायमंड शेप के चारों कॉर्नर एकदम बराबर और परफेक्ट आएँ। इसके लिए आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि जितने कटदाने आप पहली लाइन में यूज़ कर रहे हैं, सेम उतने ही कटदानों की क्वांटिटी आपको बाकी तीनों लाइन्स में भी रखनी है। इससे आपका शेप और साइज़ बिल्कुल परफेक्ट आएगा। मैंने डायमंड शेप की जो पहली लाइन बनाई है उसमें मैंने एक लाइन में 4 कटदाने यूज़ किए हैं। एक बार में मैंने 2 कटदाने फिल अप किए, टाँका लगाया और उसके बाद दोबारा से मैंने फिर से 2 कटदाने यूज़ किए और फिर कॉर्नर पर पहुँचकर एक सिंगल एक्स्ट्रा टाँका लगाया और इस तरह सारे कॉर्नर्स बनाकर मैं कंप्लीट करूँगी 4-4 कटदानों के साथ। बिल्कुल शार्प और बराबर का डायमंड शेप आपका बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर जो मेरा डायमंड शेप है वो लगभग बनकर तैयार होने वाला है और मैं इसका पूरा कंप्लीट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने सारे शेप को कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो स्कैल्पिंग बॉर्डर बनाया है ना मैंने, इसमें बीच में जो गैप है उसको फिल अप करने की बारी आती है। इसे फिल अप करने के लिए मैंने गोल्डन कलर की लीफ सीक्वेंस ली है, जिसका मैं 3-3 पत्तियों का एक बंच बनाकर इस गैप को फिल अप करने वाली हूँ। पत्तियों का साइज़ और शेप बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए मैं ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। ग्लू को हल्का-सा पत्तियों के पीछे लगाकर मैंने पहले उनके शेप को परफेक्ट साइज़ में अच्छे से स्टिक कर दिया है। उसके बाद मैं सबसे महीन नीडल जो आती है उसका यूज़ कर रही हूँ। गोल्डन कलर का मैंने धागा लिया है और साथ में मैंने लिए हैं गोल्डन कलर के बीड्स।
पत्तियों के कॉर्नर्स पर जो होल दिख रहे हैं आपको, उनमें से मैं नीचे की तरफ से सुई को ऊपर निकालूँगी और सुई में 3 मोतियाँ डालकर दूसरे होल से वापस उसे नीचे की तरफ निकाल कर अच्छे से टाँका लगा दूँगी। यही सेम प्रोसेस सारी पत्तियों में रिपीट करना है। गोल्डन बीड से स्लीव्स की शाइन और हेवी लुक तो बढ़ेगा ही, साथ ही एम्ब्रॉयडरी भी पक्की हो जाएगी। सारे लीफ बंचेस को ना मैं मोतियों के साथ टाके लगाकर अच्छी तरह से फिक्स कर लूँगी। सारे टाके फिक्स हो चुके हैं। अब बारी है इन स्कैल्पिंग कॉर्नर्स को एक रॉयल लुक देने की, जिसके लिए मैंने लंबे साइज़ के व्हाइट मोती लिए हैं। थोड़े से मोती मैंने ना गोल साइज़ वाले लिए हैं और कुछ मैंने गोल्डन कलर की डॉट्स ली है। ये सारे मटेरियल्स ना मैं थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में फैब्रिक के ऊपर साथ के साथ रखती जा रही हूँ, क्योंकि मैं इन तीनों को मिक्स एंड मैच करके यूज़ करने वाली हूँ, तो मेरे लिए इन्हें यूज़ करना थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा। सुई में मैंने एक लंबा और एक गोल मोती डालकर साइड से तिरछा करके टाँका लगाया है। पेड़ की टहनियों की तरह जैसे दोनों साइड फैलाते हुए 2 खूबसूरत पत्तियाँ बना लेंगे। तो दोनों पत्तियाँ बनाकर कंप्लीट करने के बाद मैंने 2 रॉड ली है और उसके साथ एक ऊपर की तरफ मैंने मोती लगाया है, जिसकी मैं सीधे स्ट्रेट लाइन का टाँका लगाऊँगी और इसके दोनों साइड पर ना एक-एक पत्तियों का बंच मैं बनाऊँगी, जिसमें मैं सिंगल रॉड और सिंगल मोती का यूज़ कर रही हूँ, जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस तरह ना कुल टोटल 5 पत्तियों का एक बंच बनकर कंप्लीट हो जाएगा और यही प्रोसेस मुझे सारे कॉर्नर्स पर करना है। तो एक-एक करके मैं बनाकर आपको कंप्लीट करके फिर इसकी लुक दिखाती हूँ कि इसको बनाने के बाद स्लीव में कितना हेवी लुक आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे सारे कॉर्नर्स बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन 2 डायमंड शेप के बीच के गैप को फिल अप करने के लिए मैं गोल्डन लीफ सीक्वेंस वाली प्रोसेस को रिपीट करूँगी, जो मैंने नीचे पत्तियों का बंच बनाने के लिए किया था। इसके बाद इन डायमंड शेप के सेंटर गैप को फिल अप करने के लिए मैं 6 mm का व्हाइट मोती ले रही हूँ, जिसे मैं सेंटर में टक इन करूँगी और उसके साइड से सुई को वापस ऊपर की साइड निकाल कर उसमें मैं गोल्डन कलर के 12 बीड्स डालूँगी, गिन कर डालने हैं आपको ताकि साइज़ बिल्कुल परफेक्ट आए, सर्कल छोटा या बड़ा ना बने। सुई को स्टार्टिंग बीड में डालकर सर्कल बना लूँगी और व्हाइट मोती को इस सर्कल के अच्छे से कवर कर दूँगी। चारों तरफ से स्टिचिंग टाँके लगाकर पक्का कर दूँगी, क्योंकि मैं एक हेवी स्लीव्स एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर रही हूँ, तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी ही। तो यहाँ पर ना मेरे डायमंड शेप का सेंटर वर्क कंप्लीट हो चुका है। इसके ठीक ऊपर हम 5 पत्तियों वाला बंच रिपीट करेंगे। शुरुआत मैं साइड कॉर्नर से कर रही हूँ, जिसमें मैं पहले रॉड के साथ और मोतियों के साथ 2 पत्तियाँ बनाकर कंप्लीट करूँगी और सेंटर में मैं जो लंबी वाली मोती और गोल वाली मोती लगाकर इस तरह 3 पत्तियों का बंच बनाऊँगी। उसके बाद जो सबसे फ्रंट वाला कॉर्नर है, उसके ऊपर मैं 5 पत्तियों वाला बंच बनाऊँगी, जिसकी प्रोसेस मैंने आपके साथ पहले ही शेयर की है। पहले 2 मोतियों की पत्तियाँ बनानी है, उसके बाद 3 रॉड के साथ पत्तियाँ बनाकर कुल टोटल 5 पत्तियों का बंच बनाकर कंप्लीट करना है। तो ये सेंटर वाला पार्ट रहेगा और इसके बाद तीसरी साइड को कवर अप करने के लिए मैं पहले जो मैंने 2 रॉड और 1 मोती के साथ कॉर्नर फिल अप किया है, सेम उसी के साथ मैं दूसरा कॉर्नर भी फिल अप कर लूँगी। तो इस तरह से ये तीनों कॉर्नर बनकर कंप्लीट हो जाएँगे और ये बहुत हेवी लुक वाली एम्ब्रॉयडरी है। बहुत थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन बहुत प्यारी बनकर तैयार होने वाली है। तो इसी तरह सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैं सारी स्लीव्स कंप्लीट कर लूँगी। और अगर अभी तक ना आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बहुत बुरी बात, फटाफट से कर दीजिए।